हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका, हमारा, हमारे माँ बाप का सपना रहता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर अपने पैर पे कम से कम खड़ा हो जाए। वो चाहे प्राइवेट जॉब की वजह से हो रही हो या गवर्नमेंट जॉब की वजह से हो रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कहाँ पे कंपटीशन बहुत तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को 5 सेकंड में स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो का मेन पर्पज है आपको अवेयर करना। ठीक है, आज हम लोग जो कुछ भी हैं, आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोग डिसीजन लिए होंगे कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको डॉक्टर के फील्ड में जाना है, मेडिकल में आना है, हमको सीए बनना है। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर डिसीजन लिए होंगे, या हम खुद डिसीजन लिए होंगे कि हमको इस फील्ड में जाना है, या हमको डिफेंस में जाना है, हमको देश को सेवा करना है, देश के लिए मरना है, जीना है। ठीक है, आज हमारा एक देश यूथफुल देश है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे पिछले 4-5 साल से लगातार यूथ के मामले में नंबर 1 पे है, और साथ साथ बेरोजगारी के मामले में भी नंबर 1 पे है। तो ऐसे में हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इंडियन होने के नाते कि अपने लिए कम से कम एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, अपने स्किल पे काम करें और आगे बढ़ें। क्योंकि हर एक चीज के लिए हम लोग अब गवर्नमेंट पे आधारित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जनाब अपना मूड बदल लिया है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। हर एक फील्ड को प्राइवेट करना चाहता है, चाहे वो सड़क विभाग हो, बिजली विभाग हो, एयरलाइन हो, या फिर ये बैंक हो। हर एक चीज को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो इस वजह से हुआ ये कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटियां थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में हो ये रहा है कि नए नए बहुत सारे सेक्टर उठ के आए हैं मार्केट में, और उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम लोग समझें कि जॉब सेक्टर क्या होता है, किस फील्ड में जाएं। जैसे हम लोग 12th में होते हैं, 12th पास आउट होते हैं, तो हमारे माइंड में 3-4 चीजें आती है कि आईआईटी करके इंजीनियरिंग में जाएं, या नीट क्लियर करके हम लोग मेडिकल के फील्ड में जाएं, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एसएससी में जाएं, बैंकिंग में जाएं, रेलवे करें, या फिर यूपीएससी, पीसीएस या डिफेंस, कोई भी चीज है। हम लोग डिसीजन लेते हैं 12th में या 12th के बाद कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए। लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस फील्ड में जाने के बाद हमारी चांसेस जो है सफलता होने का, सक्सेस होने का, ठीक ठाक है, जहां पे हम लोग काम करके हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि जॉब स्ट्रक्चर क्या है, जॉब सेक्टर क्या है। 12th के बाद हम लोग के पास ये ऑप्शन आते हैं। तो जनाब हम बात करें, आज आपके पीछे लिखे हुए, ये हम खुद से नहीं लिखे हैं, ये हम आपको एक आर्टिकल के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे इस पे कि ये जो भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में जितने भी इंडिया में है, वो लगभग 1% ही आपको सफलता की गारंटी देगा। 1% पीपल जो है उसमें सक्सेस हो पाते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो अभी भी 18 से 20% वहां पे है। वो तब है जब आप 10 लाख 15 लाख रुपया देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, अपना 3-4 लाख खरा 3-4 साल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद निकलने के बाद वहां से मात्र 18 से 20% लोगों की जॉब लग पाती है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस मिलाकर 18 से 20%, बाकी इसमें भी बच जाते हैं। मेडिकल की बात करें तो वहां पे आज भी 70 से 80% जॉब लग जाते हैं। लेकिन साथ में सीए की बात करें तो वो 10 से 12% अभी भी वो काम करता है, बाकी वहां भी छूट जाते हैं जो कि कॉमर्स वाले होते हैं। हमारा बचता है एक स्किल, ये हमारा होता है बाहुबली। आज के सेशन में हम इसी के बारे में ज्यादातर बात करेंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा सक्सेस, इतना कम सक्सेस रेट है, तो करना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बाकी सब उससे तो कहीं बेहतर है। तो जनाब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आपको कुछ बता देता हूं कि पिछले 10 साल के आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो डे बाय डे जो है कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसका दो वजह है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ गया, एग्जाम को लेकर अवेयरनेस बढ़ गए, और कंपटीशन तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा चूंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ साथ में हुआ ये कि सीट बहुत सारे कम गए। अब सीट कमने का भी दो रीजन है। एक तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, हर एक चीज को प्राइवेट करने में लोग लगे हुए हैं, सरकार लगे हुए। दूसरा चीज ये है कि टेक्नोलॉजी आ गई। हर एक फील्ड जो सरकारी फील्ड में भी होती थी, अगर ग्रुप डी को ही देख लें तो रेलवे में बहुत सारे ऐसे काम थे जहां पे लोग करते थे, खुद से जाके करना होता था। कुछ ठोकना है, कुछ जोड़ना है,
पत्थर को साइड करना, कुछ भी करना होता था तो लोग की जरूरत होती थी। आज वो सारे के सारे काम एक दो लोग मिलकर सारे के सारे काम मशीन से कर पा रहे हैं। तो उस वजह से सीट काफी कम गई, प्राइवेटाइजेशन हुई उससे भी सीट कमी, तो सीट ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम गई। अवेयरनेस बढ़ गया। अवेयरनेस बढ़ने का मतलब यह है कि पहले सबके पास इतना नॉलेज नहीं होता था कि एसएससी क्या है, बैंकिंग क्या है, रेलवे क्या है, कम लोग जानते थे। आज हर एक के पास फोन है और उस पे 2 से 300, 500, 1000 के बीच में आपको कोर्स अवेलेबल है हर एक फील्ड के लिए, जो कि अच्छी बात है। सब सबको अपना पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और सबसे सस्ते सस्ते दामों में उपलब्ध है। तो वहां पे अवेयरनेस बढ़ गई, एग्जाम की तैयारी करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा हो गई और सीट कम गई। इसका कारण यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और सक्सेस रेट 1% पे आ गई, 1% से भी कम कह सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने स्किल पे काम करना चाहिए। मात्र एक ऐसा टॉपिक है स्किल डेवलपिंग, जिसमें आप बहुत सारे फील्ड आ गए हैं। अब आप क्रिएटर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डिजाइनर बन सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई ऑनलाइन चीजों से जुड़ने के लिए कि आप उस पर काम करके अपने सक्सेस को सिक्योर कर सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। आपको इसमें जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आप क्रिएटर बन सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आप गूगल से, आप यूट्यूब का बहुत ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसको आप लिख के आप स्क्रिप्ट राइटर बनिए। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिस पे आप काम करके अच्छे खासे अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो हम लोग समझिए गवर्नमेंट जॉब हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको बर्बाद करने पे लगे हुए। हालांकि इन सारी चीजों में जो, तो आपको लग रहा हो कि ये सारी चीजों लोग जो बच गए, यहाँ पे सारे के सारे लोग जो बच गए, यहाँ पे 1% होता है, 18-20 होता है, 70-80 होते हैं, 10 से 12 होता है। तो बाकी सारे लोग क्या कर रहे हो हमारे देश में, क्या कर रहे हैं वो सारे लोग? तो उसके लिए हमारे एग्रीकल्चर बचते हैं, गांव घर में खेती बाड़ी है, बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो करते हैं नॉर्मली काम, या फिर किसी भी छोटे मोटे कंपनी में अपना जगह ढूंढते हैं कि 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरियां मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले लड़के होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने स्किल पे कॉलेज में काम कर रहे होते हैं। चूंकि जो कॉलेज होते हैं 15 लाख 10 लाख रुपए लेता है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंजीनियरिंग सिखाता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको बोलने के लिए कम से कम बता देता है, जिसके कारण इसके पास अपॉर्चुनिटी आती है और वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं किसी न किसी फील्ड में। हर एक फील्ड में देखते हो, चाहे यूपीएससी हो जाए या बिजनेस हो जाए, खास करके हम नए नए जितने भी स्टार्टअप हम देख रहे हैं दिल्ली में, बेंगलोर में, वो हर एक फील्ड का लड़का इंजीनियरिंग का होता है। और सीए वाला भी कहीं ना कहीं अकाउंटेंट में लग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फंसता है ये गवर्नमेंट जॉब वाले। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको एक ही दो चीज पे ट्रेन किया जाता है, वो है आपको क्वेश्चन सोल्व करना, जीके याद करना, और उसका जरूरत तभी तक है आपके पास जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं। आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो गई, एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो गई, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कहाँ निजी लाइफ में यूज करेंगे, आप उसको यूज करके अपने लाइफ में पैसे कमाएंगे, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में जाके अपना रिज्यूम देंगे, रिज्यूम जमा करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे कि हम एसएससी में 3 बार पास हुए हैं, बैंकिंग में ये एग्जाम दिए हैं, या फिर रेलवे में ये एग्जाम दिए हैं, 12th में मेरा इतना मार्कशीट है, इतना मार्क है। आपको कोई फायदा नहीं होने वाला वहां पे। तो ये लड़के फंसते हैं यहाँ पर वाले गवर्नमेंट जॉब वाले, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर आप किसी न किसी छोटे मोटे कंपनी में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में काम कर रहे होंगे और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए हम बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों से मिले, बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर से मिले, उन सब का यही मानना है, यही कहना है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा इंडिया में छक रहे हैं और इसका वैल्यू ये होता है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट जॉब ज्यादा प्रीफर करते हैं। बहुत सारे जो ऑफिसर हैं उनको लगता है कि हम लोग जब ऑफिसर बनेंगे तो 10,000 अंडर द टेबल और 10-15,000 एबव द टेबल ले लेंगे, 10 लाख 15 लाख इस प्रकार से हम लोग कमा लेंगे और उनका लाइफ सिक्योर होगा। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किस लिए करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है, आपका डिसीजन होगा। लेकिन जो चीजें हैं हम आपको समझाने की कोशिश करें, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और आज के बाद हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे जुड़ा हुआ, क्योंकि कल या परसों में आपको पूरी शेड्यूल मिल जाएगी किस तरह से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा, और भी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे होंगे जिसके बारे में हम आपको परसों बता देंगे। चलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।